काका कालेलकर जो लेखक हैं उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। देखो हम क्या करते हैं, हम सभी नदियों को माँ के रूप में मानते हैं। वैसे ही काका कालेलकर जो है उन्होंने लिखी हुई किताबें जो है उन्हें लोक माता के रूप में एक उन्हें स्थान दिया गया है। तो वैसे कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। नदियाँ हमारी लोक माता है ही, वो माँ के तौर पर है ही, लेकिन उन्हें माता बनने से पहले कहीं ना कहीं वो बच्चियाँ रही होगी, बेटियाँ रही होगी, तो उस रूप में देखने में क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो देखो वह बच्चियाँ हैं नदियाँ, तो उस रूप में देखा हिमालय में, वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्हें युवती के रूप में, प्रेयसी के रूप में उन्होंने देखा, तो क्या होगा, कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है, ममता प्यार जो है उसका और एक भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। तो वो कहते कि नदियों को हम माता तो कहते ही, लेकिन नदियों को प्रेयसी के रूप में भी देखा जा सकता है। वह जो लोक माता का जो धागा है उसके परे भी हम एक नया रिश्ता उसके साथ जोड़ सकते हैं, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। नदियों को माता कहने वाले बहुत सारे कवि आपको मिलेंगे, लेखक मिलेंगे, लेकिन नदियों को बहन मानने वाला कोई है नहीं है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग मतलब तिब्बत की एक जगह है, वहाँ उन्होंने कह रहे कि वहाँ की एक बात है, मन उचट गया था, मतलब मन जो है वो उदास हो गया था। तबीयत ढीली थी, तबीयत खराब थी उनकी। लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि तिब्बत में एक बार जब वो गए थे तो वहाँ उनका मन जो है वो उदास हो गया था, तबीयत ढीली थी। वह सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, और वो क्या हो गए, सतलज नदी के किनारे जाकर लेखक जो है वो बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। दोपहर का समय था, नदी के किनारे बैठते हुए उन्होंने पानी में अपने पैर जो है वो लटका दिए, मतलब रख दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने ऐसा असर डाला, देखो जैसे नदियों में पैर डालकर, नदी में पैर डालकर वो बैठ गए थे, तो वो जो बहता हुआ प्रगतिशील मतलब बहता हुआ वो जो पानी जो है, जल जो है, उसने ऐसा असर डाला कि उनका तन और मन ताज़ा हो गया। तो उनका तन और मन, तन माने शरीर, और मन हमारा जो है वो क्या कहने लगा, वो गुनगुनाने लगा। तो वो कहने लगे कि मेरा तन और मन जो है वो गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मोदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी लेखक ने ऐसा बहन के रूप में नदियों को नहीं माना है, लेकिन वो कहते कि जब वो तिब्बत गए थे, जब उनकी तबीयत खराब थी, तो वो नदियों में पैर जो उन्होंने रख कर वो वैसे ही वहाँ बैठे हुए थे, तो कुछ ही देर में उनका मन और तन जो है वो प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने एक वहाँ पर उन्हें कुछ काव्य पंक्तियाँ जो है वो उनकी स्फूर्ति हुई, वह सूची। तो उन्होंने क्या किया कि वो काव्य पंक्तियाँ जो है वो वहाँ पर बताई हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलज तुम्हारी जय जयकार हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला जो है वो आश्चर्यकारक है, अद्भुत है। अचरज माने आश्चर्य। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन जो है वो मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, और जो मेरे मन में खुमारी थी, वह जो उदासी थी वह हट गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी हो जाऊँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम एक बेटी हो और तुम्हारा पिता जो है वह हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वह तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है लेकिन वो फिर भी चुपचाप है।
प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यह जो प्रकृति नटी जो है उसके चित्रित पट पर, मतलब यह जो पट है, अभी यहाँ पट का मतलब होता है कोई पट माने यहाँ पर देखो उन्होंने क्या सोचा है कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यह जो प्रकृति जो है वो जो नेचर जो है उसका यदि कोई चित्र बनाया जाए तो वो कहते हैं उस चित्रित पट पर, उस पिक्चर पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। यदि प्रकृति के बारे में हम यदि सोचते हैं तो हमारे मन में अपने आप हिमालय जो है वो सामने आता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलज तुम्हारी जय जयकार हो। तो इस परिच्छेद में उन्होंने क्या कहा है कि नदियों को हम लोक माता की ओर जो उसका गुणगान करते हैं ही, लेकिन यदि उन्हें बच्चियों के तौर पर, प्रेयसी के तौर पर भी देखा जाए तो यह रूप भी हमें लुभावना प्रतीत हो सकता है। और कहते हैं कि इस तरह लेखकों ने कभी ज़्यादा सोचा नहीं है। कुछ गिने चुने लेखक हैं जिन्होंने नदियों को बच्चियों के तौर पर, युवती के तौर पर, प्रेयसी के तौर पर उन्होंने सोचा है। इस तरह वो कहते हैं कि लेखक ने नदियों को अपनी बहन के तरह उन्हें माना है। उन्होंने तिब्बत जो है वो तिब्बत का एक किस्सा भी वहाँ पर सुनाया है।